अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए कुछ ट्वीट करके इस बात का एतराफ़ किया और बताया कि वो कुरान पाक का अंग्रेजी तर्जुमा पढ़ते रहते हैं और वो इनके दिल में उतर रहा है। उन्होंने इस मौके पर कुरान पाक की कुछ आयत का तर्जुमा भी शेयर किया, जिसका मफ़हूम था कि जो कुछ इंसान के मुकद्दर में लिखा है वो होकर रहता है और वो उसको मिलकर रहता है। उन्होंने कहा कि मुल्की सतह पर बका और सलामती और ज़ाती ज़िंदगी में अमन व अमान के लिए कुरान पाक पढ़ना एक अच्छा नुस्खा है। अमिताभ बच्चन ने अपने इस पैगाम के जरिए लाखों नहीं करोड़ों मुसलमानों के दिल जीत लिए। इससे पहले भी अमिताभ बच्चन जब शदीद बीमार हुए थे और कई दिन तक उन्होंने अस्पताल में गुजारे, तो उन्होंने कुरान पाक की कुछ आयत का तर्जुमा पेश किया था, जो इस बात का गम्माज़ था कि वो बीमारी की हालत में भी सकून कल्ब के लिए कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ते रहते हैं। इसके अलावा भी अमिताभ बच्चन की इस्लाम में दिलचस्पी किसी से ढकी छुपी नहीं। कभी कभार वो औलिया कराम के मज़ारात पर देखे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इंडियन अदाकारों की वीडियो जो कि कुरान पाक को रीड करते हैं, कुरान को पढ़ते हैं। उन अदाकारों की, बॉलीवुड स्टार्स की वीडियो हम देखने वाले हैं। किस किस अदाकार ने कुरान को पढ़ा और कौन कौन इस्लाम, कुरान और इस्लाम की मोहब्बत और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में रखता है, सीने में रखता है। कौन कौन से अदाकार हैं जिन्होंने कुरान को पढ़ने का मीडिया के सामने मुजाहरा किया, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। लेट्स सी। कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो किताब है जो न सिर्फ मुसलमानों के दिलों में उतर जाती है, बल्कि दुनिया के किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जब इस किताब को खोलता है या छूता है, पहले छूते ही उसके दिल में ये किताब उतर जाती है। जब इसको पढ़ने की कोशिश की जाती है, इसका तर्जुमा समझा जाता है, दुनिया के किसी भी मजहब का शख्स आज तक कोई ऐसा सामने नहीं आया जो कुरान पाक की एक आयत को भी चैलेंज कर सके या ये कह सके कि ये बुनियादी इंसानी फ़लसफ़े से अलग है, या ये कह दे कि इसमें बयान किए गए हक़ाइक़ खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह गलत हैं। दोस्तों, कुरान मजीद की बरक़ात और फ़जीलत से यकीनन आप वाकिफ़ होंगे। हमने दुनिया में बड़े से बड़े मरीज़ को तिलावत कलाम पाक सुनते ही या उन पर दम फूंकते ही सेहतयाब होते देखा है। कुरान करीम के मौजज़ात तो पूरी दुनिया जानती और मानती है, लेकिन दुनिया की कुछ ऐसी बड़ी शख्सियात हैं जिन्होंने कुरान मजीद को न सिर्फ पढ़ा, समझा, बल्कि तस्लीम भी किया है। दोस्तों, ये वो शख्सियात हैं जो आप सबको पसंद हैं, और ये तमाम वो शख्सियात हैं जिन्होंने कुरान पाक के ज़रिए इसको समझकर, इसके फ़लसफ़े को समझते हुए अपनी रूह को तस्कीन दी है, दिल को करार बख्शा है। दोस्तों, भारत के बहुत से ऐसे अदाकार हैं जिनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, मगर उनके कुछ आदात ऐसी हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हाल ही में भारत के सबसे बड़े जाने माने सुपरस्टार अदाकार अमिताभ बच्चन ने कुरान पाक का मुतालिया किया। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कुरान पाक की कुछ आयत भी शेयर की और बताया कि किस तरह से वो अपने दिल को इत्मीनान और सुकून बख्शने के लिए कुरान पाक का मुतालिया कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि हम आपको बताएंगे कि भारतीय कितने बड़े बड़े अदाकार हैं जो इस्लाम और कुरान पाक का किस हद तक एहतराम करते हैं। दोस्तों, आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप इस पूरी वीडियो में बयान किया गया फ़लसफ़ा खूबसूरती से समझ सकें और दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचा सकें। अमिताभ बच्चन ने कुरान पाक के हवाले से जो आयत शेयर की उन पर भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि भारतीय अदाकार सलमान खान वो शख्सियत हैं जो कि जब कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों और आज़ान की आवाज़ आने लगे तो वहीं पर सबको खामोश करवा देते हैं। एक ऐसा वाक़या भी पेश आया जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आज़ान होने लगी। जैसे ही कलाम पाक और अल्लाह का कलाम उनके जहन और कानों में पड़ा, उन्होंने सबको कहा कि खामोशी इख्तियार की जाए, और अचानक से देखा गया कि कुछ अफराद ने खामोशी इख्तियार ना की, जिस पर सलमान खान शदीद बरहम हो गए और सबको डांट पिला दी। सिर्फ सलमान खान ही नहीं, बल्कि भारतीय मशहूर अदाकारा सुष्मिता सेन को आपने अक्सर देखा होगा, वो पेशतर मकामात पर कुरान पाक की आयत पढ़ती, सूरह इखलास पढ़ती नजर आती हैं और हर बात के जवाब में माशाअल्लाह भी कहती हैं। दोस्तों, उनकी जानिब से इस्लाम की इस कदर पजीराई को देखते हुए बहुत से ऐसे भारतीय अदाकार और शिद्दत पसंद हिंदू नज़रिया रखने वाले लोग हैं जो कि अक्सर इनके खिलाफ जहर भी उगलते रहते हैं। दोस्तों, इस हवाले से भी आपको किसी दिन बताएंगे, लेकिन आज की हम वीडियो में बात करेंगे अमिताभ बच्चन की जानिब से कुरान पाक के मुताले और उसके बारे में उनके तजर्बात की। आइए दोस्तों, आज की वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं।
अमिताभ बच्चन बताते हैं कि जब उन्होंने कुरान मजीद का मुतालिया शुरू किया और उसका तर्जुमा समझना शुरू किया तो उनकी ज़िंदगी में कुछ मौजज़ाना तब्दीलियां आ गईं। दोस्तों, कुरान मजीद वो पाक किताब है जो अपने पहले सिपारे के आगाज से ही ये चैलेंज पेश करती है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यानी अगर तुम कुछ कर सको तो इस जैसा कलाम ला कर दिखाओ। दोस्तों, ये ता क़यामत चैलेंज है और आज तक कोई इंसान, दुनिया में बसने वाला किसी भी मजहब का साइंसदान, फिलोसफर, लिखारी, शायर, मुसन्निफ ऐसा कलाम बना नहीं सका है, कुरान पाक जैसी एक आयत तक नहीं लिख सका है। दोस्तों, हम आपको बता चुके हैं कि कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है, यानी ता क़यामत इस किताब के एक हर्फ में भी कोई लफ्ज़ का रद्दो बदल नहीं कर सकता। दोस्तों, लिहाजा कुरान मजीद की दुरुस्तगी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। चूंकि कुरान मजीद में कोई रद्दो बदल नहीं किया गया है और इसमें दिया गया पैगाम दिलों में उतर जाने वाला है, यही वजह है कि जब भी किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द कुरान मजीद को पढ़ता है या समझता है तो कुरान पाक उसके दिल में उतर जाता है। शर्त यह है कि वो गैर जानिबदारी के साथ पहले से कोई राय कायम किए बिना कुरान करीम को समझ रहा हो। कुरान करीम की इसी हक़ानियत का एतराफ़ बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने किया, जब लगभग 50 बरस से दुनिया भर के करोड़ों लोगों पर हुक्मरानी करने वाले का अपना दिल बेचैन हुआ, वो परेशान हुए, जिंदगी मुश्किल लगी, तो उन्होंने कुरान मजीद की जानिब रुख कर लिया। उन्हें किसी समझदार मुसलमान ने यह मशवरा दिया कि कुरान पाक का अंग्रेजी तर्जुमा पढ़ा करो, इसे समझा करो। उन्होंने अमल शुरू किया तो उनकी जिंदगी और उनके दिल में करार आ गया। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए कुछ ट्वीट करके इस बात का एतराफ़ किया और बताया कि वो कुरान पाक का अंग्रेजी तर्जुमा पढ़ते रहते हैं और वो इनके दिल में उतर रहा है। उन्होंने इस मौके पर कुरान पाक की कुछ आयत का तर्जुमा भी शेयर किया, जिसका मफहूम था कि जो कुछ इंसान के मुकद्दर में लिखा है वो होकर रहता है और वो उसको मिलकर रहता है। उन्होंने कहा कि मुल्की सतह पर बका और सलामती और ज़ाती ज़िंदगी में अमन व अमान के लिए कुरान पाक पढ़ना एक अच्छा नुस्खा है। अमिताभ बच्चन ने अपने इस पैगाम के जरिए लाखों नहीं करोड़ों मुसलमानों के दिल जीत लिए। इससे पहले भी अमिताभ बच्चन जब शदीद बीमार हुए थे और कई दिन तक उन्होंने अस्पताल में गुजारे तो उन्होंने कुरान पाक की कुछ आयत का तर्जुमा पेश किया था, जो इस बात का गम्माज़ था कि वो बीमारी की हालत में भी सकून कल्ब के लिए कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ते रहते हैं। इसके अलावा भी अमिताभ बच्चन की इस्लाम में दिलचस्पी किसी से ढकी छुपी नहीं। कभी कभार वो औलिया कराम के मज़ारात पर देखे गए हैं और कहीं मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती करते हुए भी देखे गए। हाल ही में अमिताभ बच्चन को उनके प्रोग्राम के दौरान एक शख्स ने जब कुरान पाक का नुस्खा पेश किया तो अमिताभ बच्चन ने न सिर्फ कुरान पाक के इस नुस्खे को खुशी से कबूल किया, बल्कि ये वादा भी किया कि वो इसे बाकायदगी से पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। दोस्तों, लगता यह है कि अमिताभ बच्चन ने अब वादे पर अमल करते हुए कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि वो अक्सर व बेशतर ट्विटर पर कुरान पाक की आयत का तर्जुमा शेयर करते हैं। दोस्तों, जिस प्रोग्राम का हमने आपको हवाला दिया है, वो प्रोग्राम जब टेलीविजन पर ऑन एयर गई तो भारत में मौजूद हिंदू इंतहा पसंदों को तो जैसे आग लग गई और उन्होंने अमिताभ बच्चन पर तनकीद शुरू कर दी कि अमिताभ बच्चन ने कुरान पाक हाथ में थामकर इस ख्वाहिश का इजहार क्यों किया कि वो कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं और कुरान पाक को इंडोर्स क्यों किया। लेकिन हैरत की बात यह है कि भारत में कुछ मुसलमानों ने भी अमिताभ बच्चन के इस एक्शन पर एतराज किया। भारत के शहर इलाहाबाद में अदालत में एक दरखास्त दायर की गई जिसमें कहा गया कि अमिताभ ने इस प्रोग्राम में कुरान पाक के लिए रचाया गया का लफ्ज इस्तेमाल किया कि जिसका मफहूम आता है कि कुरान पाक अल्लाह की किताब नहीं है बल्कि इसे ज़मीन पर ही तरतीब दिया गया। मगर हाई कोर्ट ने यह दरखास्त मुस्तरद कर दी और अपने फैसले में बताया कि अमिताभ बच्चन का कुरान मजीद के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल करना ये जाहिर नहीं करता कि ये किसी शख्स ने लिखा है, बल्कि इस लफ्ज का मतलब भी यही है कि कुरान मजीद कलाम इलाही है और अल्लाह ताला की ही जानिब से नाजिल किया गया। नाज़रीन, भारतीय अदालत की जानिब से भी कुरान पाक के हवाले से इस तरह का फैसला आने के बाद लाखों मुसलमानों के दिल ईमान से ताज़ा हो गए। दोस्तों, भारत के बेशतर अदाकार ऐसे हैं जो कि इस्लाम के बहुत करीब नजर आते हैं, जिसकी कुछ झलकियां हमने वीडियो के आगाज में आपको बताई। उनमें से एक सुष्मिता सेन भी हैं, जिन्होंने सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान एक महफिल में सबके सामने सूरह असर की तिलावत करके सब मुसलमानों और दुनिया भर के इंसानों को हैरान कर दिया। न सिर्फ तिलावत की बल्कि सुष्मिता सेन ने इसका तर्जुमा भी लोगों के साथ शेयर किया।
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھارت کی بڑی بڑی اداکارائیں اور بڑے بڑے فلم سٹار بھی اسلام کو سمجھتے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لحاظ سے اس کے قائل ہو چکے ہیں، مگر بھارت میں مسلمانوں پر ایک دباؤ کے باعث وہ کھلم کھلا اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ شسمتا سین کی جانب سے ایسا کیے جانے کے بعد بہت سے ہندو انتہا پسندوں نے ان پر الزام لگایا کہ وہ چھپ کر اسلام قبول کر چکے ہیں، لیکن سشمتا سین نے کہا کہ وہ اکثر آسمانی کتابوں کی طرح قرآن پاک کا بھی مطالعہ کرتے ہیں اور سورہ اثر میں چونکہ انسان کے بارے میں بہت بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے، چنانچہ یہ مختصر سی صورت ان کے دل میں اتر گئی ہے۔ دوستو، یہی قرآن مجید فرقان حمید کا اعجاز ہے کہ قرآن پاک ایک زندہ معجزہ ہے۔ وہ اپنی حقانیت، صداقت اور اپنی درستگی اور اپنی عالمگیریت کی وجہ سے غیر مسلموں کے دلوں میں بھی اتر جاتا ہے۔ دوستو، پیرس کے ایک ڈاکٹر کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پیرس کے ایک ڈاکٹر نے اس غرض سے قرآن پاک کا مطالعہ شروع کیا کہ شاید وہ اس سے کوئی غلطی ڈھونڈ نکالے گا، لیکن قرآن پاک میں صرف ایک آیت کے ذریعے اس ڈاکٹر کی حالت بدل گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ڈاکٹر پیرس کے ایک کامیاب ڈاکٹر ہونے کے علاوہ فرینچ حکومت کے اہم عہدیدار بھی تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ حکومت سے الگ ہو گئے اور پیرس چھوڑ کر پھر فرانس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہائش اختیار کی اور اللہ کی راہ میں ہی نکل پڑے، انسانیت کی خدمت کرنے لگے۔ جب وہ الگ تھلگ دنیا سے رہنے لگے تو محمود مصری نامی ایک صحافی ان تک پہنچ گیا۔ اس صحافی نے ان کا انٹرویو کرنا چاہا اور انٹرویو میں سوال کیا کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ قرآن پاک کی صرف ایک آیت نے مجھے عیسائی سے مسلمان کر دیا۔ صحافی نے پوچھا، کیا آپ نے قرآن پاک کسی مسلمان عالم سے پڑھا ہے؟ دراصل صحافی نے یہ سوال بدنیتی کی مبنی پر کیا کہ شاید انہیں کسی مسلمان عالم نے اپنے طریقے سے غلط ترجمہ کر کے بہکا نہ دیا ہو، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کا بھی بہت اچھا جواب دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ ابھی تک میری کسی مسلمان عالم کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اکثر سمندری سفر میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے۔ میری زندگی کا بڑا حصہ پانی اور آسمان کے درمیان سمندر میں ہی گزرا ہے۔ اسی طرح سفر میں ایک بار مجھے قرآن پاک کا فرانسیسی ترجمہ ملا۔ میں نے اس نیت سے یہ ترجمہ کھولا کہ شاید میں قرآن پاک سے کوئی غلطی تلاش کر سکوں اور قرآن پاک کو غلط ثابت کر سکوں، لیکن ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ان کے سامنے سورہ نور کی ایک آیت سامنے آئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس آیت کو بہت دلچسپی سے پڑھا جس میں سمندری نظارے کی کیفیت مختصراً بیان کی گئی تھی۔ جب میں نے یہ آیت کی تلاوت کی تو میں انداز بیاں اور اس میں دیے گئے پیغام سے حیران رہ گیا۔ میرے ذہن میں یہ آیا کہ شاید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ایک ایسے شخص ہوں گے جن کے رات اور دن میری طرح سمندر میں ہی گزرے ہوں گے، تبھی وہ اس کیفیت کو انتہائی مختصر انداز میں اتنے کامیاب طریقے سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر غرینیا کہتے ہیں کہ اس بات کے کچھ ہی عرصے بعد مجھے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی زندگی میں سمندر کا سفر ہی نہیں کیا۔ اس انکشاف کے بعد میرا دل روشن ہو گیا۔ میں نے یہ جان لیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نہیں تھی، بلکہ یہ اس رب کا کلام ہے جو رات کی تاریکی میں ہر سننے والے اور سمجھنے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا کہ میں اسلام قبول کر لوں۔ دوستو، ہم نے جتنے بھی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں یہ حقیقت پر مبنی ہیں، آپ ان کی تلاش بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ واقعات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی قرآن پاک کو سمجھ سکیں۔ دوستو، علامہ اقبال کا انتہائی مشہور شعر ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ دراصل ہم مسلمانوں نے قرآن پاک کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم بعض اوقات رمضان یا دیگر کسی اہم موقع پر قرآن پاک کی تلاوت تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ قرآن پاک کو اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں لیکن مہینوں اور دنوں تک اسے کھول کر نہیں دیکھتے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا بڑا تحفہ ہمارے گھر میں ہے مگر ہمیں شاید اس کا احساس نہیں ہے۔ آئیں مل کر آج یہ وعدہ کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پاک کھولنے، اسے پڑھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، کس طرح سے نان مسلمز بھی قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کی تحقیق کرتے ہیں، اس سے سکون قلب حاصل کرتے ہیں۔ اور امیتابھ بچن دیکھیں کہ کس طرح سے وہ تو نان مسلم ہے، چلیں سلمان خان تو مسلم ہیں اور انہوں نے اذان کا بھی ادب کیا اور اسلام میں بھی وہ انٹرسٹڈ ہیں کیونکہ وہ مسلمان ہیں۔ اور امیتابھ بچن یا سشمیتا سین جس نے ایک شو میں ایک
तिलावत की एक आयत की, तो किस तरह से अंधभक्त उन पे टूट पड़े और किस तरह से अमिताभ बच्चन पे अंधभक्त और जो कट्टर अंधभक्त हैं वो भी टूट पड़े कि किस तरह से आपने कुरान का तोहफा लिया और कहा कि मैं इसे पढ़ूंगा। इसी तरह बहुत से नॉन मुस्लिम्स इस्लाम इस वजह से कबूल करते हैं कि वो इस्लाम की गलतियां निकालना करना चाहते हैं और कुरान को पढ़ते हैं या सीरत नबी को पढ़ते हैं कि हम कोई ना कोई ऐसी गलती निकालें कि जो दुनिया के सामने हम पेश कर सकें कि ये देखें इस्लाम में तो ये गलती है। तो जब वो गलती निकालने के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, तहकीक स्टार्ट करते हैं, तो वो खुद ब खुद उसके कायल हो जाते हैं और इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। दोस्तों, ये थी आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।